बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने यूट्यूब चैनल आसान इलाज में आपको खुश आमदेद और मैं हूँ ज़ियाउल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, आसान इलाज सबके लिए, तो इस सिलसिले में आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त कब्ज़ का नुस्खा बताऊँगा। कब्ज़ क्यों होती है, इसकी वजूहत क्या है। अगर हम थोड़ा सा अपनी ग़िज़ाई आदात को तब्दील कर लें तो वैसे ही कब्ज़ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर इसके बावजूद भी कब्ज़ ख़त्म ना हो तो फिर दवाई आप ले सकते हैं। अमूमन कब्ज़ उन लोगों को होती है जो ज़्यादातर बैठने का काम करते हैं या नान वगैरह या सफ़ेद आटे की रोटी खाते हैं, क्योंकि उसमें जो दूसरा जिसे कहते हैं ना पंजाबी में फोग वगैरह या छान वगैरह, वो बहुत कम होता है। क्योंकि जब से सफ़ेद आटे की रोटी नान वगैरह खाने शुरू किए हैं, कब्ज़ का मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ गए हैं। इसी तरह सलाद वगैरह का इस्तेमाल ना करना, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है जिस्म के लिए, इसे ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। इसके इस्तेमाल ना करने से भी कब्ज़ हो जाती है। इस तरह वो लोग जो पानी का कम इस्तेमाल करते हैं उनको भी कब्ज़ हो जाती है। और कब कहते हैं कि कब्ज़ 100 बीमारियों की माँ होती है, इसलिए जब कब्ज़ हो तो सर दर्द, गैस, मिद में खराबी, दिमाग को परेशानी, दिल पे बोझ, तमाम तकालीफ का जो है ना वो आगाज़ हो जाता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए अपनी ज़रूरत के मुताबिक। ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि हर वक्त पानी ही पीते चले जाएं। इसी तरह कच्ची सब्जियां का इस्तेमाल जो है बहुत बेहतरीन होता है। और लोगों में एक और रुझान और बढ़ रहा है कि वो फ्रेश जूस वगैरह पीते हैं। चाहिए तो हमें ये कि फलों को उनके छिलकों समेत जो जिसमें जूस होता है उस समेत खाया जाए। यही तो जो फ़ायदे वाली चीज़ होती है हम उसको निकाल देते हैं, जिसके फ़ायदे कम होते हैं वो हम ले लेते हैं। मैदे की कब्ज़ को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि जो भी फल खाएँ, आजकल जिस तरह के दो माटे हैं, इनको छीलें और अंदर जो भी गूदा है सारा गूदे समेत खा लें, क्योंकि वो कब्ज़ दूर करने में बहुत मावन होते हैं। तो आए देखते हैं कि इस नुस्खे में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कैसे बनाना है। ये देखें, ये काली मिर्च है। आजकल ये दो तरह की आ रही है, एक ऑस्ट्रेलियन है और एक इंडियन के हैं। आपने इंडियन काली मिर्च लेनी है। ये साइज में थोड़ी सी छोटी होती है। जो ऑस्ट्रेलियन होती है वो बड़े बड़े दाने इस तरह के होते हैं। ये बड़े बड़ा दाना है जो है इस तरह की, इतनी साइज की होती है। और जो इंडियन है इसका ज़्यादा असरात अच्छे हैं और ये छोटे दाने होते हैं। ये 10 ग्राम आपने ले लेना है। ये रेवंदा सारा है, ये भी आपने 10 ग्राम ले लेना है। ये मसब्बर है, ये भी 10 ग्राम आपने लेना। ऊँटनी मार का लेना है, वलैती जो जिसे मसब्बर कहते हैं। ये निशातर ठीकरी है, ये आपने 20 ग्राम लेना है। ये रेवंद खताई है, ये भी आपने 20 ग्राम ले लेनी है। सुंड है, इसे 30 ग्राम लेना है आपने। सनाम मक्की 30 ग्राम, सिर्फ पत्तियां लेनी है 30 ग्राम। 35 ग्राम ले लेंगे। इसमें से जो तिनके या जो और चीज़ें होंगी ऐसी, इसके फूल या फलियां वगैरह बीज होंगे उससे निकाल दें आप। सिर्फ पत्तियां जो इस तरह की होंगी वो आपने ले लेनी है, क्योंकि अगर तिनके वगैरह इसके अंदर ही रह गए तो फिर ये मोशन, पेट में दर्द और इस तरह की तकलीफ का बास बन सकते हैं। ये इसमें से अच्छी तरह सफाई कर लें, तिनके वगैरह निकाल दें। इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छी तरह पीस लेना है। चाहे तो गोलियां बना लें, चाहे तो 500 मिलीग्राम वाले कैप्सूल भर लें। एक कैप्सूल आपने रात को सोते वक्त लेना है नीम गर्म दूध के साथ। अगर मैदा बहुत सख्त है, कुछ लोगों को ज़्यादा दवाई की मिकदार की ज़रूरत होती है, वो 2 कैप्सूल ले सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लेने। नीम गर्म दूध से रात को लें, इंशाल्लाह सुबह तक कब्ज़ ख़त्म हो जाएगी। चांद दिन इस्तेमाल करें
लेकिन अपने मामलात जो है ना ग़िज़ाई, उनको आप दुरुस्त कर लें। जो सफ़ेद आटा है उसको से किनारा कशी इख्तियार कर लें, उसको छोड़ दें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जो बैठते हैं वो वक्फे वक्फे से थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए चल फिर लिया करें। इसी तरह जो लोग और कोई काम करते हैं ऐसा बैठने का, उन्हें भी चाहिए कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें और सलाद वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि कब्ज़ से इंसान बचा जाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।